Exercise 14.1 question number 1. A floor tile has the sphere of a right angle triangle whose hypotenuse is 10 cm and one of the side is 6 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1296 मीटर स्क्वायर? एक फ्लोर टाइल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है बना हुआ है और टाइल जिसे कहते हैं जो आप बिछाते हैं ना फर्श पे, और हाइपोटेन्यूज जिसका 10 है और कोई एक साइड 6 सेंटीमीटर है। यानी कितनी टाइल लगेंगी, इतना ज़मीन इतनी बड़ी है जिसका एरिया इतना है 1296 मीटर स्क्वायर, उस पर इतनी बड़ी टाइल का एरिया बिछाने के लिए जो है कुछ हिसाब दिया है। इससे आप एरिया निकालेंगे पहले टाइल का, तब उस एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम ये बनेगा। भैया हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और दोनों में से कोई एक साइड जो है कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 6 मान लिया। ठीक, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको भी निकाल लेंगे। कैसे निकलता है? h² बराबर p² प्लस b स्क्वायर है ना। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 है, 6 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, और 100 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 इधर जाएगा माइनस में, 100 में 36 64 हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू 64 है, b स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, 64 स्क्वायर रूट 8 आ गया, तो बेस आपका 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। अब हम इसका पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू देखिए 8 हो गई, हाइट की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अगर आपने 6 इसको ना माना होता तो भी सवाल सही आता, क्योंकि सवाल ही ऐसा दिया गया है कि आप किसी को बेस किसी को हाइट मानिए, अपने आप आंसर सेम आएगा। ठीक है, 2 3 × 6 काटा, 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि मुद्दा ये है कि इसका एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है ना, और इसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर वगैरह में दी थी, तो अभी जो एरिया आया इसको सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होते हैं, है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब नंबर ऑफ़ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी ये आया है 1296 अपॉन, भाई जो जितने भी टाइल्स हैं कितनी टाइल लगेंगी इतने एरिया में, ये पूछा गया ना 1296 के एरिया में, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए 1296 के एरिया को हमने 24 से डिवाइड किया। 24 के अपॉन में 100 × 100 था, तो ये तीसरा नंबर जो होता है वो ऊपर चला जाता है। याद रखिएगा, जब हम इससे मतलब हम जो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमने किया, नंबर ऑफ़ टाइल निकालने के लिए हमें किया, तो हमने ये किया कि जो फ्लोर का एरिया है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया फ्लोर की वैल्यू कितनी है 1296 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला है 24/100 × 100। क्या निकला है 24/100 × 100। ठीक, अब इसका अगला स्टेप ये होगा, ये जो चीज़ होती है ये सबसे ऊपर चली जाती है, तीसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन होता है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू 100 × 100 अपॉन 24 नीचे बचा रहा है। ठीक, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, अब इसमें काटम पीटी मचाएगी, इससे काटिए, 0 को ना काटिए, आसानी रहेगी। 6 4 24, आप 2 से भी काट सकते हैं, लार्ज डिजिट इवन है तो 2 से, आप 12 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम 6 से काट रहे हैं जिससे आसानी रहेगी। 6 4 24, 6 2 12, 6 1 6 बचा 36, 6 6 36, 216/4 बचा। अब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 4, 4 5 20 बचा, 1 1 6 16, 4 4 16, 54 × 10,000 बचा, और नीचे 1 बचा तो 1 लिखते नहीं, 54 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,40,000 आ गया। इतनी टाइल लगेंगी इतने बजे बड़े एरिया में। ओके, सवाल समझ में आया? फिर से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगला सवाल करके कमेंट में आंसर बताइए।